बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांगदर यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बस एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तान करने को, बस एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तान को करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। आज पाकिस्तान की सूरत हाल देख कर ये शेरों में पढ़ने वाली एक कैफियत को आज अमली तौर पर पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है इस पे मैं कानूनी राय तो नहीं दे सकता, क्योंकि ना मैं कानूनी माहिर हूं और ना कानूनी तालिब इल्म हूं, लेकिन एक जर्नल सेंस के हवाले से, एक आम पाकिस्तानी होने के हवाले से कुछ चीजें ऐसी नजर आती जिसपे ये शेर बिला इरादा ज़हन से निकल गया है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मैं एक मिनट के लिए अपने आप को छोड़ देता हूं कि मेरी जो जानिबदारी है वो थोड़ी सी पीडीएम की तरफ झुकती है, मेरी हमदर्दियां जो है थोड़ी सी वो पीडीएम की तरफ जाती हैं। एक लम्हे के लिए मैं इसको छोड़ देता हूं, भुला देता हूं, और एक लम्हे के लिए मैं एक आम गैर सियासी पाकिस्तानी बन जाता हूं। तो इस वक्त जो बहस है वो ये है कि पीडीएम में शामिल 11-12 जमातें बजिद हैं कि पाकिस्तान में अभी इलेक्शंस के लिए हालात साजगार नहीं है। मैं मान लेता हूं एक मिनट के लिए कि उनकी ये जिद बेकार की जिद है, उनकी जिद अहमकाना जिद है, उनकी जिद बेवकूफाना जिद है, लेकिन उनसे जिद की तवक्को की जा सकती है, क्योंकि बादियुल नजर में सियासतदान पाकिस्तान के कृप्त तरीन तबके में शामिल होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 3 किस्म के तबके हैं। नंबर 1 अदालती तबका, जो अपने आप को मुंसफीन में शुमार करता है, पाकिस्तान की सबसे आला इंसाफ के इदारे पर बरजमान है, जो पाकिस्तान के आईनी तहफ़्फ़ुज़ का दावेदार है। और दूसरा तबका है स्टैब्लिशमेंट, जिसमें मेन किरदार पाकिस्तान आर्मी का होता है। और तीसरा तबका है सियासतदान। 75 साल तारीख में हमें यही पढ़ाया गया है, समझाया गया और हमारे दिलों और दिमाग में उतारने की कोशिश की गई है कि सियासतदान पाकिस्तान का कृप्त तरीन तबका है। मैं इसको एक लम्हे के लिए मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान में 11-12 जमातें अपने मुफादात की खातिर एक हो गई हैं। मैं मान लेता हूं एक लम्हे के लिए, बफर्ज महल मान लेता हूं। और एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो उनके बिल्कुल मुखालफत में चल रही है। पहले तो हमें यह तय करना है कि इन 11-12 जमातें जो पीडीएम में शामिल है वो बेवकूफ हैं, अहमक तरीन लोग हैं, जिनको सियासत करते हुए 40-40, 45-45 साल हो गए। वो इंतहाई अहमक लोग हैं। और एक तरफ है इमरान खान साहब। उन 11-12 सियासी जमातों के मुकाबले में क्या वो वाहिद अक्ल कुल है या ये बेवकूफ है? हमें पहले तो ये तय करना है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि पाकिस्तानी कौम पर छोड़ देता हूं कि एक तरफ 11-12 बड़े लोग हैं, सियासतदान लोग हैं, मिचोर लोग हैं, और एक तरफ इमरान खान है जिसकी जिद ये है कि इन 11-12 लोगों को भाड़ में झोंको और मेरी अकेले की बात सुनो और मेरी अकेले की बात मानो। लेकिन वो 11-12 जमातें बजिद हैं कि हमने अभी इलेक्शन नहीं करवाना। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखना ही चाहता हूं कि पाकिस्तान की आला तरीन मसरत में बैठे हुए इंसाफ के दावेदार लोग भी क्या इन 11-12 जमातों से मुख्तलिफ जिद कर रहे हैं। उन 11-12 जमातों का दावा यह है कि आप फुल बेंच बना दें, जजों का, तमाम जजेस बैठ जाएं, जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। लेकिन ये 3 जजेस हैं और इसमें खासकर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो बजिद है कि नहीं, जो फैसला करना है मैंने अकेले ने करना है, जिसको चाहूंगा मैं अपने बेंच में शामिल करूंगा, जिसको नहीं चाहूंगा नहीं शामिल करूंगा। अब मुझे ये बताइए, इस सोच में और 11-12 जमातों की सोच में क्या फर्क है? 11-12 जमातें वो भी बजिद है कि अभी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और ये 3 लोग बजिद है कि नहीं हमने ही इलेक्शन करवाना है, अपने दौर में ही करवाना है। इन दोनों की जिद में फर्क क्या है? एक तरफ तो क्रिप्ट और बेईमान सियासतदान की 11-12 जमातें हैं, और एक तरफ ये जो जजेस हैं 2 या 3 साल के लिए आए हैं, अपने बाकी 14 जजों पर एतमाद का इजहार नहीं कर रहे, बल्कि समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो 17 जजेस हैं उनमें से 14 जजेस अहमक हैं, बेवकूफ हैं और इंतहाई पागल लोग हैं, जबकि हम 3 जजेस ही हैं जो अक्ल कुल हैं और बजिद हैं कि जो फैसला करना है हमने ही करना है।
جبکہ عدالت کے اندر بھی یہ چیز واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کھل کر مخالفت شروع ہو رہی ہے، آپس میں گروپ بندی شروع ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، یہ تین لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ کو ہم نے ہی چلانا ہے، باقی ججز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 17 لوگوں میں 3 ججز ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پورے انصاف کا جو وزن ہے وہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، پورے انصاف کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، جن کو آئے ہوئے بھی 4 دن نہیں ہوئے عدالت عظمیٰ کے اندر۔ جبکہ سیاستدانوں کی دوسری طرف اگر ہم پلڑے میں دیکھتے ہیں تو 11-12 جماعتیں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک عشرے تک سیاست کی ہے، پاکستان کے اندر آمریت کا مقابلہ کیا ہے، پاکستان کے نامساعد حالات میں پاکستان کو سنبھالا ہے۔ جب 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی تو یہ جماعتیں ہی تھی جو پاکستان کو سنبھال گئی تھی۔ یہ وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے مشرف کی پیدا کی ہوئی بیماری کو ختم کیا، جو مشرف پاکستان کو جنگ میں جھونک کر چلا گیا تھا، اندرونی خلفشار میں جھونک کر چلا گیا تھا، دہشت گردی کے اندھیروں میں جھونک کر چلا گیا تھا، اسی مشرف سے نکالا ہے تو انہی سیاستدانوں نے نکالا ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو اپنی زندگی میں یہ چیز آن ریکارڈ کہہ گئے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی دینا ہماری عدالت کا غلط فیصلہ تھا، لیکن آج پھر عدالت عظمیٰ اسی ڈٹائی اور ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں جس میں آپ ہی کے بقول سیاستدان آئین شکنی کر رہے ہیں، تو آپ کون سا آئین کا تحفظ کر رہے ہیں؟ اس پوری قوم کو ایک تذبذب میں ڈالا ہوا ہے اور ایک شخص کو آپ عقل کل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس شخص کے متعلق جس کے متعلق آپ کا اپنا ہی کرپٹ ترین بے ایمان جسٹس ثاقب نثار کہہ گیا ہوا ہے کہ عمران خان کو میں نے صادق اور امین کا لقب پورا نہیں دیا، خود سے خود مشہور کر لیا۔ اگرچہ جسٹس ثاقب نثار، جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید ہی آج کی اس صورتحال کے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب، آپ انصاف کے اعلیٰ مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو انصاف کا سربراہ بنایا ہے پاکستان کے اندر، آپ اپنے منصب کے لحاظ سے بڑا پن کا مظاہرہ کریں اور 11-12 جماعتوں کی بات کی مخالفت کر کے ایک شخص کو آپ اتنی حمایت جو دے رہے ہیں، اسی کے تحفظ کے لیے، اس کو اقتدار میں آنے کے لیے آپ نے انصاف کا جو بیڑا غرق کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے، یہ آنے والے وقت میں قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ کیا آپ ایک ایسے شخص کو نہیں سمجھا سکتے کہ جس نے خود اپنے طور پر اسمبلی توڑی، اب وہ کس بات پر الیکشن کروانے کا بازید ہے؟ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، میں بحیثیت ایک نیوٹرل بندہ ہونے کے آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا پنجاب میں عمران خان کی حکومت نہیں تھی جب اس نے اسمبلیاں توڑی؟ کیا خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت نہیں تھی جب اس نے اسمبلیاں توڑی؟ اگر اس نے دوبارہ ہی اقتدار میں آنا ہے اور لالچ ہی کے لیے اپنے آپ کو انتخابات کے لیے بازید رکھنا ہے تو پھر اسمبلیاں توڑنے کی مجھے منطق سمجھا دیں، کیا وجوہات تھی کہ اپنی ہی حکومت کو توڑا اور اب کہہ رہے ہیں مجھے دوبارہ الیکشن کروائیں؟ خیبر پختونخوا میں اپنی ہی حکومت کو توڑا، اب کہتے ہیں مجھے دوبارہ سے وہی حکومت دلوا دیا۔ بھائی تمہارے ہاتھ میں حکومت تھی، اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا۔ مجھے تو بچپن کے وہ بچے یاد آ رہے ہیں جو ریت کے ٹیلوں پر بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے گھر بناتے تھے اور پھر جاتے ہوئے شام کو توڑ جایا کرتے تھے کہ بس ہم نے اتنا ہی کھیلنا تھا۔ آپ نے پاکستان کو کھیل تماشا بنا لیا ہوا ہے۔ خان صاحب، اگر آپ کے سہولت کار آج بہت ہی حساس چیزوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک المیہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس کے پیچھے کون تھا اور کس کے پیچھے عالمی لابیز تھی، کس کے پیچھے یہود و نصارہ کا پیسہ تھا، کس کے پیچھے قادیانیوں کی ہمدردیاں تھی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن میرا ملک اس وقت انتہائی نازک دوراہے سے گزر رہا ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ دور میں جسٹس عمر عطا بندیال کے کاندھوں پر ڈلتی ہے کہ پاکستان کو آج جو غیر یقینی صورتحال میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، اس میں صرف اور صرف ذمہ داری بنتی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی، جو کھیلنے کے لیے چاند دینا چاہتا ہے عمران خان کو، جس کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اپنی ہی حکومتوں کو گرا کر اور پاکستان کے سرمایہ کو ضائع کرنے کے لیے، پاکستان میں کشمکش کی حالات کو پیدا کرنے کے لیے ضد کر رہا ہے کہ الیکشن ہو اور قبل از وقت ہو۔ ایک منٹ کے لیے آپ مان کیوں نہیں جاتے کہ پاکستان کی جو 11-12 جماعتیں ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں وہ یقیناً کوئی سوچ کر ہی پاکستان کی حکومت کر رہے ہوں گے، ورنہ اس حکومت کے اقتدار میں کوئی بھی کسی کو شریک کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔
कल तक जो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के दुश्मन थे। शहबाज शरीफ जो जरदारी को सड़कों पर घसीटा करता था, जरदारी जो शहबाज शरीफ को उठा उठा कर फेंकने के दावे किया करता था, आज अगर वो एक ही प्लेट में खाना खा रहे हो तो यकीनन इसके पीछे कोई राज होगा। इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी मुफादात को इन सियासतदानों की नजर में है, जिसकी खातिर ये अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके पाकिस्तान के लिए एक होकर बैठे हुए हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो तमाम तर जमातों को सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर निशाना बनाया करता था, आज वो अपने मजहबी मिशन को बालाई ताक रखकर सिर्फ पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए एक प्लेटफॉर्म पे जमा है, एक थाली में खा रहे हैं। इसका कोई मकसद होगा? चीफ जस्टिस साहब, आज MQM जो मुहाजिरों की आवाज उठाया करता था, आज ANP जो अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा का बेताज बादशाह कहा करता था, आज मुख्तलिफ जमातें जो इकट्ठे होकर पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही हैं, आप उस जंग में क्यों दुश्मनों का आलाकार बनना चाह रहे हैं? इस पर एक बार सोचना जरूर होगा। मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, आप अपनी अना और जिद को साइड पर रखकर फुल बेंच फुल बेंच कोर्ट बना दे और इस केस को उस फुल बेंच में बिठा दे जिसमें 17 के 17 जज शामिल होंगे और किसी को शक नहीं होगा कि कौन सा जज किसकी तरफ है। जब पूरे जजेस बैठेंगे और वो फिर जो भी फैसला देंगे, इस पूरी कौम को भी वो तस्लीम करना चाहिए, सियासतदानों को भी तस्लीम करना चाहिए, खा वो फैसला पाकिस्तान के हक में हो या पाकिस्तान के खिलाफ हो। आने वाला खुद फैसला कर देगा कि कौन गलत था कौन ठीक था। लेकिन आप अभी अपने आप को जिद हट धर्मी से निकालकर अना परस्ती को छोड़कर पाकिस्तान की बका का फैसला करें और फौरी ऐलान करें कि मैं फुल बेंच कोर्ट के सामने ये फैसला रखता हूं। जो फुल कोर्ट बेंच फैसला करेगा वो हमें भी मंजूर होगा, कौम को भी मंजूर होगा और सियासतदानों को भी मंजूर होगा। इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में अदालत उज़्मा की इज्जत का बोलबाला होगा और इसी में हम सबको फख्र होगा कि पाकिस्तान जो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था उसमें अदलिया ने भी अपना किरदार अदा किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जाने वाली गलती का इयादा नहीं किया जाएगा। आज 4 अप्रैल वही दिन है जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया था। शायद कल मेरे बड़े भी नारा लगा रहे होंगे, मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक का, लेकिन आज वो अपने नारों पर पछतावा जाहिर करते हैं कि हमारा वो नारा गलत था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाना गलत था। कल यही कौम होगी, यही नस्ल होगी जो आने वाले वक्त में आपको भी इसी तरह लान तान कर रही होगी। इस लान तान से बचने के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए एक बार फिर आप हज़रात से दस्तबस्ता गुजारिश है कि पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जिद और हठाधर्मी को छोड़कर 17 जजेस पर मुश्तमिल एक फुल बेंच कोर्ट बिठाया जाए और इस केस को वहां पर रखा जाए कि पाकिस्तान इस जो बुरे हालात से गुजर रहा है इसके जिम्मेदार सियासतदान है, इस्टेब्लिशमेंट है या अदलिया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अल्लाह हम सब का और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार फिर वही दरखास्त कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।